हेलो दोस्तों, हमने पिछले सेशन में देखा था अलंकार। अलंकार में शब्द अलंकार के भेद कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज देखते हैं अर्थालंकार के भेद, जिसमें पहला है उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान है सा सी से समतुल्य के समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मुख मयंक सम मंज मनोहर। इसमें देखिए सम शब्द का प्रयोग किया गया। हरि पद कोमल कमल से, इसमें से शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से हम उपमा अलंकार की पहचान इस के द्वारा कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इसमें चंद्र और खिलौना के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें राम रतन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसकी मेन पहचान यही है कि इसमें जब भी उदाहरण लिखे जाएंगे तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसकी पहचान है मनहु जनहु मनु मानो जनु जानो। इन शब्दों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। जैसे इस उदाहरण में मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी तरह से मनहु जनहु मनु मानो जनु जानो आदि शब्दों के द्वारा हम उस प्रेक्षा अलंकार को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर किसी चीज़ किसी भी वर्णन को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगने पाई और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस तरह से इतना बढ़ा चढ़ा के इसमें वर्णन किया गया है। तो इसकी पहचान अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा होती है। आगे हम देखते हैं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की आँख की पुतली फिर नहीं पाती थी और चेतक मुड़ जाता था। इस तरह से इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट संदेह अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु को हम देखते हैं और उसमें संशय रहे, ये निश्चित ही न हो पाए कि ये है क्या, तो उसमें संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। यानी कि इसमें सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, उसमें संशय बना हुआ है। इस तरह से इसमें संदेह भ्रम, संदेह की भ्रम मतलब संदेह ही है हमारे मन में, समझ में ही नहीं आ रहा है कि है क्या, तो इसमें संदेह अलंकार होगा। ये है मुख है या चंद्र, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मुख है या फिर चंद्र यानी कि चंद्रमा है, तो इसमें भी संदेह है। इस तरह संदेह अलंकार की पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं भ्रांतिमान। भ्रांतिमान जहाँ पर भ्रमवश किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह में क्या था कि उसमें संदेह था, निश्चित ही नहीं हो पा रहा था कि क्या है इसमें, लेकिन इस भ्रांतिमान में भ्रम रहता है। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं लेकिन वो अन्य वस्तु दिखाई देखते हैं हम जिसको समझ रहे हैं वो ना हो, दूसरी वस्तु समझ में आती हो। जैसे
उदाहरण देखते हैं। नाक कमोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। इसमें अर्थ ये निकल के आ रहा है कि उर्मिला जी बैठी हुई हैं, उनके नाक में सफ़ेद मोती है, लेकिन होठों पे जो लालिमा है उसकी चमक से वो तोता एक है जो तोता समझ नहीं पा रहा है कि ये कोई दूसरा तोता है जिसकी चोंच लाल है, नाक का मोती चमक रहा है। वो भ्रमित है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन। इसमें यही वर्णन किया गया है। दूसरा देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिन कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि बिना पैरों के जो चल लेता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना हाथों के कर्म कर लेता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे तो उदाहरण के द्वारा हमने देखा जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, कोई कारण ही ना हो और वहाँ पर कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो दोस्तों आज हमने अलंकार चैप्टर को पूर्ण किया। आगे हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।